देखते ही देखते ही देखते ही उनका रोजा रोशनी बढ़ जाएगी, रोशनी बढ़ जाए। लेकिन यहाँ लड़ने की जरूरत नहीं है। अरे इन्हें हकीर समझ कर न गुल करो यारो, यही चिराग जलेंगे तो रोशनी होगी, यही चिराग जलेंगे तो रोशनी होगी। और झगड़ते हैं ये रास्ते में मगर फिर भूल जाते हैं। अरे बच्चों एक बार कह देना सुभान अल्लाह। झगड़ते हैं ये रास्ते में मगर फिर भूल जाते हैं। अरे फरिश्ते हैं ये बच्चे जब तक स्कूल जाते हैं। आइए हम चाहते हैं सीधे सीधे नात के बाद मैं किसी दूसरे शायर को बीच में ना ला करके हजरत वाला को, जिनका बेसब्री से इंतजार है, मैं बिला किसी तमहीद और ताखीर के उनको आवाज देता हूं कि आए अपने मवाइज़ हसना से हम सामईन के कुलूब को महजूज फरमाएं। हजरत मौलाना वहीदुल्लाह साहब चतुर्वेदी लखनवी माइक। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपके इस मुक़द्दस दयार में ये हमारी दूसरी हाज़िरी है। इससे पहले भी आप हजरात के सामने एक हाज़िरी हुई थी और हमारे मोहतरम हाफिज साहब ने फिर याद किया तो ये बंदा फिर हाजिर हो गया। दरूद शरीफ पढ़ लीजिए एक बार कम अज़ कम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम कुल्लमा तुहिब्बु व तर्दा अदद मा तुहिब्बु व तर्दा। हम सुभान अल्लाह नहीं कहलवाते, हम तो सीधे सीधे कहते हैं दरूद शरीफ पढ़ो और नमाज 5 वक्ता पढ़ो, और 5 वक्त की नहीं, इशराक पढ़ो, चाश पढ़ो, वाबीन पढ़ो, तहज्जुद पढ़ो और अल्लाह से मांगो, जो जो जरूरत है मांगो। क्यों? अल्लाह रब्बुल आलमीन ने खुद फरमाया है नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, ऐ मेरे बंदे मैं तेरी रगे जां से भी करीब हूँ। फिर फरमाया उदऊनी अस्तजिब लकुम, मांगो मैं दूंगा। तो ये अल्लाह से मांगने के लिए हम पैदा हुए हैं, हम तो भिखारी हैं। मांग मांग के काम चला लेंगे इंशाअल्लाह बेड़ा पार हो जाएगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजम मुनीरा। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम।
क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला वइन ततवल्लौ यस्तब्दिल कौमन गैरकुम सुम्मा ला यकूनु अम्सालकुम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वक़ाल नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुन फिद दुनिया कअन्नका गरीब औ आबिरी सबील। मेरे मोहतरम भाइयों, बुजुर्गों, नौजवान, बच्चों और ये छोटे नन्हे मुन्ने खिलते हुए गुलदस्ते की तरह फूल और हमारी ख़वातीन माएँ और बहनें, बड़ी कुर्बानी से आपके यहाँ तक मैं पहुँचा हूँ। बिल्कुल आने का मेरे पास वक्त नहीं था। 5 दिन बाकी हैं मेरे नवासे की शादी में। कपड़ा खरीदने मार्केट गए थे, हाफिज साहब का फ़ोन गया कि हजरत बड़ी बेइज्जती हो जाएगी, आप तशरीफ ले आइए। सारा काम उन लोगों के हवाले करके आपके यहाँ पहुँच गए। और ये हम कव्वाली सुनने नहीं आए हैं आपके यहाँ कि पूरी रात आपके यहाँ नातिया मुशायरा हो और 12 बजे हमको बिठा लिए कुर्बानी का बकरा बनाइए। बिल्कुल हरगिज नहीं। न किसी से कोई सवाल करता हूँ और न इस लायक हूँ कि सवाल करूँ। आप हजरात की दुआओं से अल्लाह ने बहुत दे रखा है और जितना हमारे नसीब का हमको मिल रहा है। आगे की कोई तमन्ना नहीं है कि आपके चंद टकों के ऊपर हम बहुत बड़े मालदार और गनी बन जाएंगे और चुना हो जाएंगे चुनी। बिल्कुल नहीं। सुना था कि आपके गांव में हमारे कुछ गैर मुस्लिम भाई भी हैं, बिरादरे वतन, जिनको ये तमन्ना है कि हम वेदों से भी कुरान की बात सुने। कुरान करीम में अल्लाह ने जो नुस्खे शिफा दिया है, जो पूरी जिंदगी के लिए दस्तूर अमल है, उसमें क्या क्या अल्लाह ने करने को कहा है, क्या न करने को कहा है, किस चीज को करने का हुक्म दिया है और किस चीज को न करने का हुक्म दिया है। ऐसे ही मेरे भाइयों, ये बिरादरे वतन के पास जो मजहबी किताबें हैं, जिनको वेद कहते हैं, वेद, इनकी पुरानी किताबें गीता और रामायण नहीं है, तो बाद की लिखी हुई हैं। असल किताबें इनकी हैं वेद। गीता में क्या है? कृष्ण की और अर्जुन की कहानी। अर्जुन सवाल कर रहे हैं और श्री कृष्ण जी उसका जवाब दे रहे हैं। उसके संग्रह का नाम रख दिया गीता। और रामायण क्या है? वाल्मीकि एक डाकू थे, डाकू समझते हो, लुटेरा। जब उन्होंने तौबा की और सही रास्ते पर आ गए तो शानदार एक किताब लिख दी, जबकि राम पैदा भी नहीं हुए थे, इससे पहले वाल्मीकि रामायण लिख दी गई संस्कृत में। कितने रामायण हैं? ये हमारे जो बिरादरे वतन है, हिंदू भाई, इनको भी नहीं पता होगा, ये राचीज बताएगा। 14 रामायण है। श्री वाल्मीकि रामायण, तुलसीकृत रामायण, राधे श्याम रामायण, बजरंग विजय रामायण, आध्यात्म रामायण, भुषुंडी रामायण, अद्भुत रामायण, इत्यादि रामायण, सच्ची रामायण, पक्की रामायण, संग्राम रामायण, हरि अनंत हरि कथा अनंता। जिसके दिमाग में और खोपड़ी में जो बात आई, अच्छी बात, वो उसने लिख दी है। क्या? सब किस्से कहानी है, कोई रियलिटी और हकीकत नहीं है। इसलिए कि 14 रामायण में सबकी अलग अलग खासियत है, अलग अलग उनकी विशेषताएं हैं, अलग अलग तरीकों से दर्शाया है। इसलिए रामायण बाद की है, वेद पहले का है। वेद कितने हैं? 4। ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद। फिर सुनिए, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद। वेदों में क्या है? असली मलाई इन भाइयों के लिए उसमें है। और ये वेद बहुत कदीम किताबें हैं, 5,500 साल से भी ज्यादा पुरानी किताबें हैं वेद। और सारा ओरिजिनल वेद तो अंग्रेज ले गए, अब वो है लंदन के म्यूजियम में। यहाँ फिर इन लोगों को जो थोड़ा मोड़ा याद था, वो इकट्ठा करके दूसरा लिख लिया है, उसका नाम रखा है वेद। और इसलिए नहीं उसको सुनाते हैं कि इनकी चोरी पकड़ी जाएगी।
कहीं नहीं सुना होगा आपने। कोई इस मजमे में ऐसा हिंदू भाई बैठा हो जिसने कहीं वेद की कथा सुनी हो, ईमानदारी से खड़ा होकर बताए। इंशाअल्लाह 5,151 रुपया दे के तब यहां से उठेंगे। खाली वो कह दे कि हमने सुना है, या वो ये कह दे कि हमने चारों वेदों में से कोई सा भी वेद देखा है, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, किसी ने देखा हो, ईमानदारी से बताओ, अभी इनाम लेके जाओ। है ही नहीं, सब किस्सा कहानी है, सब नकली माल है, असली माल सब ले गए अंग्रेज, वो रखे हुए अपने पास। मगर कुरान करीम अल्लाह की ऐसी अजीम नेमत है जिसके बारे में अल्लाह ने फरमाया, अपने प्यारे महबूब की ज़बान से अपने कलाम में फरमा दिया कि ये किताब ऐसी सच्ची किताब है, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, हमने ही इसको नाजिल किया है और हम ही इसकी हिफाजत करेंगे। और क्या हिफाजत का निज़ाम अल्लाह ने चलाया? हिफाजत का निज़ाम ये चलाया कि कुरान करीम जो कागज में है, जिसको हम सहीफे की तरह कपड़े से पैक करके रखते हैं बाकायदा अदब एहतराम से, और जिसको 12 महीने खोलने की नौबत नहीं आती है, सिर्फ रमजान के महीने में कुरान खोल के ज्यादा लोग पढ़ते हैं। बाकी जो 2-4 बेचारे हमारे जैसे बुढ़े लोग 60 के, 70 के, 80 के, 90 के, जिनसे मौत भी डरे, वो बेचारे मस्जिद में मिलेंगे। और जितने हट्टे कट्टे मोटे ताजे खा पी के तंदुरुस्त बने, सब मोबाइल हाथ में लिए होटलों में, बाजारों में, घरों में, चाय खानों में, गुंडागर्दी के अड्डों पे, सब वहां मिलेंगे। कब मस्जिद में मिलेंगे? जुमे को। अल्लाह भी अगर ऐसे ही फैसला कर दे कि जुमे के दिन इन जुम्मा वाले नमाजियों को इनकी आंख खुलेगी, बाकी 7 दिन बंद रहेगी, और किसी ने इनकी दावत ले ली जुमेरात को, तो क्या कहेंगे कि भैया अल्लाह के वास्ते हम जुम्मा के नमाजी हैं, जुमे को आंख खुलती है, बाकी 7 दिन बंद रहती है, और किसी दिन रख लो तब तो हम चले आएंगे, वरना पता नहीं कोई ठिकाने वाला मिले न मिले। एहसास ही नहीं। जुमे के दिन जो मस्जिद में रहते हैं, कहीं बाहर के लोग आते हैं, सब यहीं के मुकामी, और असर में देख लीजिए सब गोल है, मस्त हैं सब अपनी कमाई में। हालांकि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमा दिया, नहनु कसमना बैनहुम मईशतहुम, हर शख्स की दुनियावी जिंदगी में रोजी हमने तकसीम किए, किसी की होशियारी को, चालाकी को, काबिलियत को, खूबसूरत होने को, बदसूरत होने को कोई अमल दखल नहीं, जिसके नसीब में जितना उतना मिलेगा। मगर बेनमाजियों का यकीन ये है कि कारोबार से माल मिले और माल से सारे काम चले, बिल्कुल कोल्हू के बैल की तरह उस पर लगे हुए हैं। कोल्हू बैल देखा नहीं? पहले चलता था, अब तो मशीनें आ गई हैं, बचपन में देखा है। कोल्हू के बैल के चेहरे पे 2 तस्मा लगा दिया जाता है, जैसे जब लोग आँख खुलाते हैं ना तो उस पर लगा देते ताकि लाइट डायरेक्ट ना पड़े। तो कोल्हू के बैल को भी यही करते थे कि कोल्हू बीच में और तस्मा बैल के ऊपर, और एक डंडा होता था उसके कंधे पर रहता था, वो चारों तरफ उसके घूमता था और समझता था कई किलोमीटर हम चले आए। मगर जब केली जब उसको हटाता था तो मालूम है हजरत यही है, हजरत जो है इसी कोल्हू के चारों तरफ चल रहे हैं। उसी कोल्हू के बैल की तरह हम भी मेहनत कर रहे हैं, 24 घंटा दुकान पे, कारोबार पे, खेत पे, मुलाजमत में पिले पड़े हैं। पता ही नहीं कि मुकद्दर की रोजी मिलना है, नमाज पढ़ के ले लो। भाई नमाज पढ़ के भी तो कर सकते हैं, और ये तो अल्लाह का करम है कि कहो नमाज पढ़ने की कोई फीस नहीं पड़ती है। अगर कहीं 5 रुपया फीस होती तो 25 रुपया दंड रोज देना पड़ता, फ्री में है। और जगह लोग जाते हैं, किसी मज़ार पे जाओ खाली हाथ जाओगे, ये बड़ी बड़ी आंखें निकालेगा सज्जादा नशीन, अच्छा ये 24 नंबर है, चले आए हैं खाली हाथ, बाबा के लिए कुछ नहीं लाए। अरे बाबा भूखे बैठे हैं क्या कि लेके जाओगे तो वो खाएंगे, या नंगे बैठे हैं कि लेके जाओगे तो पहनेंगे चादर। और चादर भी कौन सी ले जाते हैं? इतनी खराब चादर होती है जो बुजुर्गों के मज़ारों में डालते हैं,
कि अगर चावल छानना चाहें आप, इत्तेफाक से जर्दा बनाना हो और उसमें छान लें तो जर्दे का चावल उसमें नहीं रहेगा, सब जमीन में आ जाएगा। इतनी बढ़िया चादर ले जाते हैं। अल्लाह हिफाजत फरमाए। कैसी बेरगबती है। हक से बातिल की हो यलगार, क्या अंधीर नहीं। हम भी थोड़ा गलाबाजी कर लेते हैं मगर हर जगह नहीं करते हैं कि अब एक शेर और सही, अब एक और सही, अब एक और ले लीजिए और एक और नया तराना। नहीं, काम की बात करो जिसमें कुछ मिले। उम्मत प्यासी है, उम्मत को जरूरत है कब्र बनाने की, आखिरत बनाने की, जन्नत बनाने की, नबी की गुलामी करने की, दीन पर चलने की। कुछ ऐसे भी अशार पढ़ो जिससे जज्बा पैदा हो। हम आपको सुनाते हैं, वो सुनिए। अल्लाह के प्यारे नबी, जब आपको लोगों ने इतना सताया कि घर से बिल्कुल बेदखल कर दिया, इतना सताया कि चलना दूभर हो गया, तो फिर आपने सोचा कि करीब में ताइफ में आपका ननिहाल था, तो आपने सोचा कि चलो नाना मामा के यहाँ चले जाएं, वहाँ कुछ राहत मिल जाएगी। अक्सर बच्चों को नाना और मामा के यहाँ ज्यादा प्यार मिलता है। तो आपने ताइफ का सफर किया और 15 दिन का सफर था। उस जमाने में न हेलीकॉप्टर था और न ये सवारियां थी जो इस जमाने में मुहैया है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदल तशरीफ ले गए। 7 दिन जाने में लगा और 7 दिन वापसी में लगा। और पहाड़ी ऐसी थी कि चढ़ते थे और फिर उतरते थे, चढ़ते थे फिर उतरते थे। 7 दिन चढ़ने की और 7 दिन उतरने की, 14 दिन का सफर था। आप तशरीफ ले गए और सोचा कि मेरा ननिहाल, ये सब मेरे रिश्तेदार हैं और मेरी माँ का मैका था ये, लिहाजा इनसे कुछ मदद मांगेंगे। तो आपने सोचा 3 बड़े बड़े सरदारों से की बात करेंगे। आपने जाके जो उसमें बड़ा सरदार था उसको आपने अल्लाह का पैगाम सुनाया कि मैं अल्लाह का नबी हूँ और मेरे पास वही आती है, मेरी एक बात मान लो, कामयाब हो जाओगे। क़ुलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ़्लिहू, कह दो ला इलाहा इल्लल्लाह कि एक ही अल्लाह से होता है, एक ही अल्लाह इज्जत का मालिक, जिल्लत का मालिक, नफ़ा का मालिक, नुकसान का मालिक, गम देने वाला, खुशी देने वाला, राहत देने वाला, बीमारी देने वाला, सारी चीज़ों का खजाना अल्लाह के पास है। और उन खजानों से लेने का रास्ता जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके में है। ये दावत देने के लिए गए तो उसने कहा, हो आप ही को अल्लाह ने नबी बनाकर भेजा और कोई मिलता ही नहीं था उनको। और दूसरे ने कहा कि मैं तो तेरी बात सुनना ही नहीं चाहता। क्यों? कि अगर तू झूठ बोलता है तो मैं झूठे से बात नहीं करना चाहता, और अगर सच है तो तेरी बात से इनकार कर देंगे तो फिर अल्लाह का अजाब आ जाएगा, फिर मेरी खैरियत नहीं, मैं आपसे बात नहीं करना चाहता। इस तरह तीनों ने आपको आपकी बातें नहीं सुनी और वहां के शरीर और गुंडे और बास लड़कों को लगा दिया कि आपके ऊपर आपको गालियां दे, पत्थर फेंके। और इतना पत्थर से प्यारे नबी को मारा ताइफ वालों ने कि आपका जिस्म अतार लहू लहान हो गया। जिस्म का कोई हिस्सा नहीं था जहां से खून न गिरा हो, और अल्लाह के प्यारे नबी अपने खून मुबारक को ऊपर मल रहे थे, ऊपर की जानिब मल रहे हैं। किसी ने पूछा, अल्लाह के नबी आप ऊपर क्यों मल रहे हैं? फरमाया, अल्लाह के नबी का खून है, अगर जमीन पे गिर गया तो इस कौम पर अल्लाह का अज़ाब आ जाएगा। मैं इस खून को जमीन पर नहीं गिरने देता। सारे नालैन शरीफैन, जूते मुबारक खून से भर गए। और उसके बाद जब आप बेहोश हो गए तो आपके साथ जो गुलाम थे हजरत ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, वो आपको कंधों पे लेके आए। अब सुनिए क्या तस्करा है उनका। पूरी शाहनामा इस्लाम सहाबा की जिंदगियों से भरी पड़ी है, मगर हमें तौफीक नहीं होती कि हम उसको सुनाएं। हम तो लेटेस्ट और नया माल चाहते हैं, बिल्कुल लेटेस्ट आइटम। ठीक है भी, मुबारक हो। अल्लाह के जब खुलेगा खाता तो समझ में आएगा क्या लेके आए हैं।
2 तोले की हुजूर से हुजूर की तारीफ करना बहुत आसान, और ये 2 मन का जिस्म हुजूर की गुलामी में इस्तेमाल हो बहुत मुश्किल है। मगर जिन्होंने सोच लिया कि नहीं गुलामी करना है तो गुलाम बन गए, उनका मुकाम हो गया। बाद लोग बीवी के गुलाम होते हैं, सुना है नहीं? बीवी के गुलाम होते हैं। जब तक बच्चे हैं माँ के साथ खाना पीना, उठना बैठना, खेलना कूदना, सोना रोना सब माँ के साथ। और वही नौजवान जब हो गया 20-25 साल का, उसकी शादी हो गई, आ गई घूंघट वाली, अब माँ के साथ तो उसका उठना बैठना है नहीं। अब वो मलके आलिया जो है ना मोहतरमा, उनके साथ बैठना उठना है। अगर कहीं जरा सी चूक हो गई बूढ़ी अम्मा से और मोहतरमा ने कह दिया देखो ये जो बुढ़िया बैठी है ना, इनसे हम बहुत परेशान हो चुके हैं, अब नहीं पूछेंगे क्या हुआ, ना अम्मा से पूछेंगे ना ये बताएगी, ये तो कोर्ट वर्ड में कह दिया 2 जुमला। क्यों? तो इसके सर के ताज है। क्यों रे बुढ़िया, क्या बात है, क्या कह दिया तूने, क्यों इसको सता रही है, नहीं चाहती है यहाँ रहे? दुनिया भर की बात किसको सुना रहे हैं? नई अम्मा आई तो पुरानी अम्मा को सुना रहे हैं हम। ये नई अम्मा है जिन्होंने शिकायत की है, अब पुरानी जो है वो रिजेक्ट हो गई, उसकी कोई जरूरत नहीं। मेरे भाइयों, अगर उनकी आंख से आंसू गिर गया और एक बात दिल से निकल गई बद्दुआ की, फरमाया अल्लाह के प्यारे नबी ने कि माँ का दुआ और बद्दुआ ऐसे कबूल होता है कि जब मुंह से निकलता है तो आसमान पे नहीं पहुंचता है, अल्लाह की तरफ से कबूलियत बीच में आके कैच कर लेती है। 3 चीजें ऐसी हैं जिनके कबूल होने में कोई देर नहीं लगती। एक तो माँ बाप की दुआ, और दूसरी बद्दुआ, और तीसरे मजलूम की आह। मजलूम समझते हो, जिस पर जुल्म किया गया हो, उसके दिल से जो हाय निकलेगी वो इंसान को पनपने नहीं देगी। एक मर्तबा उमर सानी, मदीने के गवर्नर अम्र बिन अब्दुल अजीज, जिनको लोग उमर बिन अब्दुल अजीज भी कहते हैं, नाम है अम्र बिन अब्दुल अजीज, एक जनाजे के साथ तशरीफ ले गए मदीना मुनव्वरा में। कहाँ? जन्नतुल बकी में, जहाँ सहाबा की कब्रें हैं, माँ आयशा सिद्दीक़ा की कब्रें हैं, और जहाँ पे हजरत उस्मान गनी की कब्र है, और बड़े बड़े अजल सहाबा उनकी कब्रें हैं, वहाँ तशरीफ ले गए। ये लड़के भी तकरीर करें, जरा कोई हो तो इनको जरा समझा दे। इनको तो सुभान अल्लाह अच्छा लगता था, ये नहीं अच्छा लगता, और पता ही नहीं उनको बेचारों। वो अपनी तकरीर शुरू की है। वो भी बच्चों खामोश रहो वरना हमारे हाथ में डंडा है, यही फेंक के मार देंगे चाहे जहाँ चोट लगे। जिम्मेदार आप लोग होंगे, या तो खामोशी से सुनो और या तो घर जाओ आराम करो, दूसरों को डिस्टर्ब नहीं करो। तो उमर बिन अब्दुल अजीज एक जनाजे के साथ तशरीफ ले गए और अलग एक जगह बैठ गए। तो लोगों ने कहा क्या अमीरुल मोमिनीन, आप ही तो इस जनाजे के वली हैं और आप वहां बैठ गए? कोई है नहीं गांव में ऐसा संजीदा आदमी जो इन बच्चों को समझा ले। तो उन्होंने कहा कि हजरत आप तो अलहदा बैठ गए और आप ही जनाजे के जिम्मेदार हैं, वली हैं, आप ही हुक्म देंगे तो कब्र में उतारा जाएगा। फरमाया कि हाँ। मुझे कब्र ने आवाज दी और कहा उमर बिन अब्दुल अजीज, मुझसे पूछते नहीं कि मैं इन आने वालों के साथ क्या करती हूँ? तो फरमाया तू ही बता। अब ये जो तिनका कैमरा है ना, ये चेहरा ही नहीं ले पा रहा है, तो हमने कहा इसको हम ही सही कर दें। थोड़ा हो गया सही, आप ना सही करो, हम तो दुनिया भर में जाते तो यही करते हैं रात दिन। अब आप लोगों ने हमको लगा दिया वही जो तेली के बैल को लगा दिया जाता तो उसको झेल रहे थे, मगर ठीक कर दिया हमने। और तेली के बैल वाली बात समझते हो? वो बेचारा समझा कि हम बहुत दूर तक चल गए। जब खोला उसने हटाया और ढोका तो देखा हजरत वही है। तो इसी तरह आज के नौजवान है तेली की बैल की तरह, जान कहाँ लगा रहे हैं? माल पे। काहे के लिए? आराम के लिए। जान माल पे, माल जान पे, जान माल पे, जान माल पे, और माल जान पे, ये चल रहा है।
मुकद्दर से ज़्यादा नहीं मिलेगा मेरे भैया, उतना ही मिलेगा जितना अल्लाह ने नसीब में लिख दिया है। नहनु कसमना बैनहुम मईशतहुम, हर शख्स की दुनियावी जिंदगी में रोजी हमने तकसीम की है। किसी की होशियारी को, चालाकी को कोई अमल दखल नहीं है। मुंबई में बड़े बड़े सेठ हैं, करोड़ों रुपए का उनका कारोबार है, और मुंशी रखे हुए पढ़े लिखे लोगों को जब बैंक से पैसा निकालने जाते, 1 करोड़ रुपया निकालने गए हाजी साहब, तो कैशियर ने कहा हाजी साहब हमारे सामने दस्तखत कीजिए। अंगूठा दिखा दिया। क्या ये क्या? कहा जाहिल है, पढ़े नहीं है, अंगूठा लगाते हैं, लाओ पैड अपना लाओ। तो बैंक वाले पैड भी रखते हैं बेचारे, तो बहुत पुराना थका हुआ, इसलिए कि दस्तखत करना तो हर आदमी सीख लेता है। तो तलाश किया तो निकला, अब उसमें पानी डाला तब थोड़ा सा वो तर हुआ, इस लायक हुआ कि उस अंगूठे का कव्वालिन बैठती है और एक तरफ बैठता है कव्वाल, और वो भी सुरमा काजल लगा के बैठती है और ये भी अपना टिप टाप से बैठता है। अब वो जवाबी कीर्तन चलता है वहाँ, इसका नाम है कव्वाली। लफ्ज था कौले वाली, हो गया बिगड़ के कव्वाली। क्यों? अगर उनकी बात ही होती तो कौले वाली होता, मगर उसमें तबला, सरंगी, झान, मजीरा सब उसमें चल रहा है। और इतना मजमा नहीं, कई कई गांव उजड़ के जाता है देखने, और पूरी रात चलता है। और गुंडे और लफंगे वो अपना आशिकी माशूकी करते हैं, वो भी अपना सालों की सब सारी चीज जो होती है पुरानी वो दोहराते हैं। ये होता है। हम भी कव्वाल इन जाते थे, और जब देखते थे कव्वाल के आगे ही बैठते थे। बदमाशी थी हमारे अंदर भी, कव्वाल के आगे बैठते थे और खटाई 2 टुकड़ा लिए जाते थे। खटाई समझते हैं? औरतें जो दाल में डालती हैं, जैसे कव्वालवा हलापे करे वो चाटना शुरू कर दे तो उसके भी मुंह में पानी आ जाए। कहीं इन बच्चों को भगाओ, इनको भगाओ, यहाँ से भगाओ तब कव्वाली होगी, यहाँ कव्वाली नहीं होगी। समझे? ये सब हरकत हम भी किए हुए हैं बचपन में। अब बाद ऐसे मक्कार होते थे, उनको हाल आ जाता था। हाल समझते हो? अच्छे खासे बैठे झूमने लगे, इतना झूम रहे कि इधर वाले भी लग रहा है, इधर वाले तो रखे रहते थे बड़ा वाला सुज्जा जिससे बोरा सिलते हैं। तो जब देखते थे झूमने वाले हैं तो चुप्पे से खिसक के वहां पहुंच गए और एक मरतबा उनके पीछे चुभा दिया, बस उनका सारा हाल खराब, बिल्कुल होश में आ जाते थे। तो ये सब भी हमने किया है। वैसे ही नहीं इतना गला फाड़ रहे, चीख रहे हैं आपके सामने, बहुत कुछ देखा है। इसलिए मेरे भाइयों, अब पूछा उन्होंने कि हजरत क्या बात है? फरमाया कि इस कब्र में जो आवाज दी, क्या उमर बिन अब्दुल अजीज मुझसे पूछते नहीं मैं इन आने वालों के साथ क्या करती हूँ? कहा अच्छा तू बता। तो कब्र से आवाज आई, फरमाते हैं उमर बिन अब्दुल अजीज ये कब्र कह रही है कि मैं इनका कफन फाड़ देती हूँ और खून इनका चूस लेती हूँ और इनका गोश्त खा लेती हूँ और इनके मोंढों को इनके तन से जुदा कर देती हूँ, इनके सुरीनों को इनके कमर से जुदा कर देती हूँ, इनके जोड़ जोड़ को तोड़ कर रख देती हूँ, इनकी आंखों को देख जो बहुत इशारे करते थे अब बहुत चहकती थी, आज इसमें कीड़े चल रहे हैं। इनके मुंह को देख जो न जाने कितनी वाही तबाही बकते थे, आज इसमें कीड़े चल रहे हैं। इनके खूबसूरत गालों को देख जो बिल्कुल गुलाब की तरह खिले हुए थे, कीड़ों ने इनके क्या हशर बना रखा है। मेरे भाइयों, ये फरमा के फिर आपने फरमाया कहाँ हैं वो लोग जिन्होंने बड़े बड़े महल बनाए और बड़े बड़े कारखाने लगाए और बड़ी बड़ी नहरें खुदवाई और बड़े बड़े प्लाट बनाए और बड़े बड़े जो है वो कारखाने लगाए। आज देखो सब एक ही हाल में पड़े हैं। इनके अमीरों से पूछो इनकी मालदारी ने क्या फायदा पहुंचाया, इनके गरीबों से पूछो इनके गुर्बत से क्या नुकसान पहुंचाया। एक हाल में सब पड़े हैं और सब अपने अमाल के मुताबिक मामलात में लगे हुए हैं। एक मरतबा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाए मेरे सहाबा, जब तुम दुनिया से जाओगे और जो भी यहाँ से जाएगा और कब्र में जब घर ले जाकर घर वाले उसको डाल देंगे अजीज व अकारिब, और 40 कदम जब कब्र से दफनाने वाले दूर हो जाएंगे
तो दो फरिश्ते आएंगे। उनको क्या कहते हैं? एक को मुनकिर, एक को नकीर। वो दोनों फरिश्ते ऐसी शक्ल के होंगे कि जब वो चलेंगे तो उनकी दहशत से जमीन फट जाएगी और रास्ता दे देगी। और मुर्दे के पास जाएंगे, उनके हाथ में लोहे का हथौड़ा होगा, उसको ले जाके और उसके सामने खड़े होंगे। उसका आपने देखा होगा जब मुर्दे को कब्र में डालते हैं तो सारे बंधन खोल दिए जाते हैं, सर का बंधन, कमर का बंधन, पैर का बंधन। और जब वो फरिश्ते आते हैं उसको उठा के बैठा देते हैं और 3 सवाल करते हैं। पहला सवाल, मन रब्बू का, तुम्हारा रब कौन? पालने वाला तूने किसको समझा? अपने दुपड़े होंगे इसलिए कि 2 बजे रात तक तो मोहतरमा को देखते रहे ना। इलू इलू समझते, इलू इलू बच्चे खूब समझते हैं। हमने चूंकि बचपन देखा है अपना तो थोड़ा बहुत याद है। कहाँ फजर में पहुंचेंगे बेचारे, इसलिए समझते ही नहीं कि कल कब्र में जाना है, फरिश्ते आके हमसे भी पूछेगा मन रब्बू का, तुम्हारा रब कौन? माँ दीनू का, तुम्हारा दीन क्या? और तीसरा सवाल ये करेंगे कि अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नूरानी चेहरे अनवर को कब्र में दिखाएंगे। कौन? फरिश्ते। कैसे दिखाएंगे? अब जो आजकल का नौजवान है कहते फेंके हैं, अपना कुर्सी पाए गए हैं, फेंके हैं चाहे जो उनका है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने मुनव्वरा में और हुजूर का उम्मती रुदैपुरवा में, रुदैनपुरवा में कैसे दिखाएंगे इतनी दूर से? तो टेलीविजन वालों ने बता दिया आपको कैसे दिखाएंगे। टेलीविजन देखा है? क्रिकेट मैच खूब देखते हैं, उसमें लड़के, टीन का डिब्बा होता है इतना बड़ा, टीन का डिब्बा, चाहे प्लास्टिक का हो, टीन का हो, स्टील का हो, किसी चीज का, उसमें एक शीशा लगा होता है, स्क्रीन। उसमें जैसे आपने उसका कान ऐठा उसमें सारे प्लेयर आ गए। 11 प्लेयर हिंदुस्तान के हैं, 11 प्लेयर जो है वो इंग्लैंड के खेल रहे हैं। अब उतने बड़े डिब्बे में 22 प्लेयर वही हो गए। पूरा खेल का मैदान, जितने देखने वाले हैं वो कैसे देख रहे हैं? अरे जैसे ये दिखा रहे हैं इंग्लैंड और बर्तानिया का खेल, ऐसे फरिश्ते भी दिखाएंगे कब्र में प्यारे नबी की सूरत और पूछेंगे मैं अगर रुजुल बुइस्तफीकुम, बताओ पहचानते हो जिनकी बैसत हुई तुम्हारी तरफ, जो तुम्हारी तरफ रहमत वाले नबी बनाकर भेजे गए? तो जब चेहरा ही नहीं बनाया उनका तो कैसे पहचानेंगे? चेहरा तो शाहरुख खान वाला बनाए हैं, क्लीन शेप, बिल्कुल मैदान है, हवाई अड्डा। बूढ़े हो गए हैं, दांत गिर गए हैं, पोपले हो रहे हैं, वो भी छिलाए हैं रोज खुरुस खुरुस के। सुभान अल्लाह। अच्छा ईमानदारी से बताओ, इतने लोग बैठो, ईमानदारी से जवाब देना, अगर हमारी दाढ़ी में से एक बाल इस गांव का हमारा कोई गैर मुस्लिम भाई यूं खींच के और पैर तले रौंद दे तो आप माफ कर दोगे उसको? लड़ाई ना करना, माफ कर देंगे आप? पूछेंगे बताओ पंडित जी और बताओ प्रधान जी, कितनी बुरी हरकत की हो कि मेहमान आए हैं और तू उनके दाढ़ी के बाल, नबी के सुन्नत वाली बाल और खींच के और पैर के नीचे कुचल दियो, कितना बुरा काम कियो। अब अगर हम तुहार जान पहचान न होते तो यहाँ बलबा तो हो ही जात। आप लोग कहेंगे नहीं कहेंगे? और रोजाना जो खुरचुआ के और 30 रुपया 20 रुपया नाव को दे के और वो यूं खींचता है, इसमें लगाता है, फिर सट से नाली में फेंकता है, उसमें दाढ़ी के बाल नहीं है। कितना लड़ाई लड़ते हो उस पर? अपने हाथ से खुरचुआ के और पैसा दे के और खुरचुआ के नाली में फेंकते हैं। क्या नबी की सुन्नत इस तरह पामाल कर रहे हैं? क्या मुझाएंगे दिखाएंगे अल्लाह के यहाँ? हदीस में आता है मन तशब्बहा बिकौमिन फहुवा मिन्हु, जो जिसकी नकल उतारेगा कयामत में उसी के साथ होगा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने छोड़ दिया आसा और आसा अजदहा बन गया। फिरौन के जादूगरों ने कहा अरे बादशाह, ये तो जादूगर है जिसको आपने पाला है अपने घर में।
हमको इजाजत दीजिए भी इसका जादू का हम तोड़ कर दे। कहा कितने जादूगर आए थे? 70,000 जादूगर आए थे मूसा अलैहिस्सलाम के मुकाबले, और उन्होंने लाठी और रस्सी छोड़ी और करतब दिखाया और सब सांप बन गए। और जब सांप बन गए तो अल्लाह ने हुक्म दिया मूसा तुम भी छोड़ो अपनी लाठी। इन्होंने छोड़ा तो वो सबका अब्बा बन गया। फैज़ा हिय हय्यतुन तस्आ, बस वो हो गया बहुत बड़ा, सबका ले लिए, सबको निकल गया। अब जब निकल गया तो बड़े शशोपंज में हुए जादूगर की, अरे एक सांप और 70,000 जादूगरों के सारे अमल को एक बार में खत्म कर दिया। तो सबने एक जबान कहा आमन्ना बि रब्बे मूसा व हारून, हम ईमान लाते हैं मूसा और हारून के रब पर। उसने कहा कि अरे नालायको, हमने तुम्हें इनाम इकराम देने का वादा किया था कि इसकी जादू की काट करो, तुमने ईमान कहा। बस बादशाह, बात खत्म, सारी तुम्हारी हेकड़ी गुम। अब हमने अपनी आंखों से देख लिया है कि जादू का चौतोड़ जादू कर सकता है, मगर हमारे जादुओं ने काम नहीं दिया। वाकई अल्लाह के नबी है, तभी इनके अजदहे ने हमारे सारे सांपों को मैदान से निगल लिया। इसलिए हम हारून और मूसा के रब पर ईमान ला रहे हैं। क्या किया उनके साथ? उनके साथ ये किया कि लोहे के कंघियों से उनके खाल उतरवाए उसने, फिर उनने वो उतरवाता रहा और अल्लाह ने जन्नत उनके सामने कर दी दुनिया में। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उन जादूगरों के सामने जन्नत कर दी कि उतरवा दो खाल, आओ हमारे यहाँ पर चले आओ, ये हमारा मेहमान खाना तुम्हारा इंतजार कर रहा है। मेरे भाइयों, हम सब के सब परदेसी हैं, यहाँ आए हैं, हम यहाँ सराय में हैं, ठहरे हुए हैं, एक दिन इसको छोड़ के चले जाएंगे। ये मकानात जो हमारे बाप दादों ने बनाए हैं, क्या रह रहे हैं वो इस वक्त? वो तो कब्रिस्तान में पड़े हैं। आप रह रहे हो, आपका बेटा रह रहा है, आपका पोता रह रहा है, फिर इनकी नस्लें रहेंगी, फिर उनकी नस्लें रहेंगी। ये तो मेहमान खाना है। असल चीज आखिरत को अल्लाह ने जन्नत में रखी है। कुन फिर दुनिया का अन्न का गरीब, दुनिया से ऐसे गुजर जाओ जैसे कोई मुसाफिर गुजर जाता है। कोई सायादार दरख्त देता है, थोड़ी देर उसके नीचे बैठ के और थोड़ी सांस ले लेता है, थोड़ा पसीना खुश्क हो जाता है, पानी पी लेता है, 2-4 लोगों से बातचीत कर लेता है, फिर अपना ज़्यादा सफर अपने कंधे पे रखकर और रवाना हो जाता है अपनी मंजिल की तरफ। मेरे भाइयों, मंजिल तो हमारी आखिरत है, ये दुनिया मंजिल नहीं। दुनिया तो मच्छर के पर के बराबर भी नहीं। पूरी दुनिया की कीमत अल्लाह के नजदीक एक मच्छर के पर के बराबर भी नहीं है। और अगर मच्छर के पर के बराबर भी इसकी कीमत होती तो अल्लाह अपने नाफरमानों को, न मानने वालों को, गुनहगारों को, जालिमों को, और बहुत साफ लफ्जों में कह दे जो बड़ी बड़ी मसनदों पे बैठे हैं, इन जालिमों को जो लोगों का खून पी रहे हैं और मजे कर रहे हैं, इनको एक घूंट पानी भी न देता। मगर इनको तो बकरा ईद में ज़िबा करने के लिए क्या बकरा पहले से पाल रखा आपने? लोग पालते नहीं, काहे के लिए पालते हैं? कि जरा खा पी के थोड़ा तंदुरुस्त हो जाए, फरबा हो जाए, इतना हो जाए कि 10-20 गरीबों भी काम चल जाए, कुछ रिश्तेदारों का भी, हमारा भी। इसीलिए तो पालते हैं ना बकरे, कि बेचने के लिए खाली पालते हैं, कुछ बेचने के लिए भी पालते हैं, मगर एक आध कुर्बानी के लिए। तो अल्लाह ने इनको जो दे रखा है इतना सब, ये सब कुर्बानी के बकरे हैं, सब वहाँ ज़बा किए जाएंगे इंशाअल्लाह। और जिंदगी रही तो देखेंगे यहाँ भी होगा और वहाँ भी होगा। ऐसा नहीं है, अल्लाह जालिमों को भी छूट नहीं देते हैं। इन्न शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम, और सबसे बड़ा जुल्म है कि अल्लाह के साथ किसी को शरीक करे। हाजत रवा, मुश्किल कुशा, ज़रूरतों को पूरा करने वाला, हाजतों को पूरा करने वाला, अमीरी देने वाला, गरीबी देने वाला, माल देने वाला, बीमारी देने वाला, शिफा देने वाला सिर्फ अल्लाह है। कुल हुवल्लाहु अहद,
कह दो अल्लाह एक है, अल्लाह समद, अल्लाह बेनियाज है, उसको किसी चीज की जरूरत नहीं। हमारा इत्तेफाक हुआ स्वामी रामदेव के आश्रम में जाने, 3 दिन का हमारा प्रोग्राम था। स्वामी जी सबको तो गाय का पेशाब पिलाते थे और इस नाचीज को कहते थे मौलाना जी को दूध पिलाओ। जानते थे कि हम उसको उन्हीं के ऊपर फेंक देंगे उठा के। ऐसा भी मौका आया। अब वो इश्तिहार हमारी जेब में पड़ा है, एडमिट कार्ड वहाँ का, स्वामी रामदेव के आश्रम का। वहाँ भी इस्तकबाल हुआ और 3 दिन प्रोग्राम वहाँ भी हमने किया और तौहीद और रिसालत आखिरत उनको भी सुनाई। और जब वो हमसे गले मिले तो हमसे जब गलने मिले लगे तो हमने हमसे पहले कहा कि मौलाना जी आइए शुभारंभ कीजिए। हमने कहा ये क्या है? कहने के आप ही बिस्मिल्लाह कीजिए इसको। हमने कहा ठीक। एक ईगल रख दिया, 6 दिए लगे थे उसमें फिक्स, सब में घी डाल दिया उन्होंने और उसमें बत्ती लगा दी और माचिस जला के मोमबत्ती दे के हमको ऐसे ही पकड़ा दिया कि लीजिए आप इसको जला दीजिए। तो हमने कहा सूरह फातिहा पढ़ के जलाएं कि गायत्री मंत्र पढ़ के? और गायत्री मंत्र वो पढ़ा जो ओरिजिनल वाला है, उसको भी सुन लीजिए। ये डुप्लीकेट माल था जो आपको सुनाया था, जो पंडित जी किसी को बताते नहीं हैं। ओरिजिनल माल तो रखते हैं जेब में अपने छुपा के, वो सुन लीजिए। ओम मही देवस सवितु परिष्टुति। हम उस एक ईश्वर की उपासना करते हैं जो पूरे जहान का, पूरे ब्रह्मांड का बनाने वाला है, क्रिएटर ऑफ द वर्ल्ड, पूरे जगत का स्वामी है। सब कुछ उसी के हाथ में है। और फिर इसी को कुरान करीम में भी पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। एक मौलाना साहब थे एक गांव में और इमाम थे, मस्जिद में नमाज पढ़ाते थे और जहां इमामत की जगह थी बगल ही में हुजरा था उनका। जैसे ही वक्त हुआ हुजरे से निकल के आ गए और आधा लीटर दूध जो है गर्म करके उन्होंने रखा था हुजरे में। और जैसे ही कारी साहब ने नियत बांधी, अल्लाह अकबर कह के खट से बिल्ली घुस गई। अब बहुत परेशान कि अब पढ़ावें कि इसको भगावें। देखो कितना बढ़िया स्टेयरिंग होता है मौलवियों का, होशियार रहना आप लोग। स्टेयरिंग देखो कितना बढ़िया है। क्या कहा उन्होंने? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हो गया काम? अरे हुआ नहीं हुआ? बिलरियो भाग गई, कम वो होगा। नमाज भी हो गई और बिल्ली भी भाग गई। स्टेयरिंग बड़ी जबरदस्ती है, इसलिए बहुत होशियार रहो इस कौम से। हम भी उसी में हैं। हम नहीं कहते कि आप बुद्धू बनो कि शपथ लगा दे कोई आपको। हमेशा आंख खुली रखो, कान खुली रखो। तो इमाम साहब की नमाज भी हो गई, अलहम्दु शरीफ भी पूरी हो गई और बिलरिया भाग गई। इतनी जोर से बिल कहा तो समझ गई कि डांट हमी को पड़ी है, पीछे वालन का नहीं कहीं नहीं आमीन कहो। समझ गए? इतनी चालाक कौम है बिल्ली भी। और मौलाना उससे भी चालाक है कि हुजरा खुला रहा, बिल्ली के नहीं पिए दी। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तमाम तारीफ अल्लाह के लिए जो रब है तमाम आलमों का। कितने आलम है कोई नहीं जानता अल्लाह के अलावा। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज में तशरीफ ले गए, आसमानों पर गए, मुख्तलिफ अंबिया अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई, अर्श पर पहुंचे। आपने देखा ऊँटों का एक काफिला जा रहा है। पूछा जिब्रील ये क्या चीज़ है ऊँटों का? तो कहा अल्लाह के नबी मेरे पैदा होने से 70,000 बरस पहले अल्लाह ने इस काफिले को चलाया है। जब अल्लाह ने मुझे पैदा किया तो मैंने इस काफिले को देखा और ये चल रहा है ऐसे ही।
उनको अपना काम करने दो, करेंगी हवा की बेटियां, समझे, वो करेंगी। आप लोग सुनिए हमारी बात, उनको लड़ने दो, झगड़ने दो, सुलह करने दो। थोड़ा पानी दीजिएगा हजरत। तो उन्होंने कहा कि इस काफिले को मैंने ना इसका शुरू देखा ना आखिर देखा। फरमाया इसमें है क्या? फरमाया 2 संदूक है इनके ऊपर, और एक एक संदूक में एक एक दुनिया है मौजूद, जैसी दुनिया अल्लाह के नबी आप छोड़ कर आए हैं। अब कितनी दुनिया है ये अल्लाह के इल्म में। साइंटिस्टों ने अभी तक 11 ग्रह की खोज की है। ग्रह समझते हो? गैलेक्सीज, जिसको पिंड कहते हैं, जो जमीन का, आसमान का, सबका जो चक्कर लगाते रहते हैं उसको गिरा कहते हैं। कितनी खोज की? 11। और अल्लाह ने 1450 साल पहले सूरह यूसुफ में 13 का जिक्र कर दिया। अहद अशरा कौकबन वशम्स वल कमर रअयतुहुम ली साजिदीन। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने बाप याकूब अलैहिस्सलाम से कहा कि अब्बा जान, हम देख रहे हैं कि 11 सितारे और चांद और सूरज हमें सजदा कर रहे हैं। कहा बेटा किसी से बताना नहीं, वरना तुम्हारे भाई तुम्हारे दुश्मन हो जाएंगे। बिस्मिल्लाह। तो हमारे नबी ने कुरान करीम के जरिए पूरी दुनिया के साइंटिस्टों को चैलेंज दे दिया कि 13 हैं, 2 और तलाश करो। अभी तो 11 ही तलाश किया है, अभी और तलाश करो। जाओ चांद पर, जाओ वहां से मट्टी खोदो, चाहे पानी लाओ, चाहे कुछ करो। और जानते हो जो लोग चांद पे जाते हैं क्या करते हैं? ऐसी ऐसी मशीनें उनके बदन में फिट कर देते हैं कि वो पेशाब करते हैं, वो फिल्टर होके फिर उन्हीं के मुंह में पहुंचता है। पेशाब जो है वो फिल्टर होके उन्हीं के मुंह में पहुंचता। कह गए ना वहां पानी लेके जाएंगे, तो वही फिल्टर हो के पहुंचता है। तो ये अल्लाह का निजाम है। नील आर्म्स जो 11 लेके गया था आसमान पर सबसे पहले, जब उसने इस्लाम कबूल किया और मक्का मुअज्जमा गया, तो उसने वाकया सुन रखा था कुरान करीम में कि असहाबे फील, हाथियों का लश्कर आया था बैतुल्लाह को गिराने के लिए, मगर वो उसने आके बैतुल्लाह के चौखट पे पहुंच के उसने सर टेक दिया। अबरहा का जो हाथी था जिसका नाम था महमूद, और फिर आगे नहीं बढ़ा। जहाँ पे हुदूद हरम शुरू होता है वहां सर टेक दिया। तो अबाबील चिड़ियों ने उसका इस्तकबाल किया पत्थरों से। तो उसने कहा कि हम देखना चाहते हैं कौन से पत्थर से चिड़ियों को उसने खाया हुआ भूसा बना दिया। कहा माकूल, खाए हुए भूसे के मानिंद सारे लश्कर को। तो जो उसको रिसर्च किया तो निकाला यूरेनियम। यूरेनियम उस धातु का नाम है कि अगर 100 ग्राम किसी मोटर कार में डाल दिया जाए तो 10 साल तक ईंधन की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसी के पावर से चलेगा। वो लाखों कुंटल वहां जमा है। अल्हम्दुलिल्लाह बैतुल्लाह शरीफ की हाजिरी की तो वादिये महस्सर जहाँ पे उसका जखीरा है वो भी देखा। और मौलिम बताता भी है यहाँ ये वाकया पेश आया था और ये चीज़ें यहाँ मौजूद हैं। अल्हम्दुलिल्लाह है, अल्लाह सबको वहाँ पहुँचाए। तो सूरह फातिहा पढ़ा, गायत्री मंत्र भी पढ़ा। 7 आयतें हैं गायत्री मंत्र में, उसमें भी 7 श्लोक। ओम मही देवस सवितु परिष्टुति। हम उस एक निराकार परमात्मा की पूजा अर्चना उपासना करते हैं जिसकी कोई छवि नहीं, कोई तस्वीर नहीं, न तस्य प्रतिमा अस्त, उसकी कोई मूर्ति है ही नहीं। अल्लाहु नूरुस समावात वल अर्द वल्लाहु मुतिम्म नूरिही वलौ करिहल मुशरिकून। अल्लाह तो वो है जो 7 आसमान और जमीनों का नूर है। उसी के चेहरे की रोशनी से पूरा आलम रोशन और जगमगा रहा है।
इतना नूर है अल्लाह रब्बुल आलमीन के चेहरे पर कि जब मूसा अलैहिस्सलाम की कौम ने कहा मूसा आप तो जाके अपने रब से बात करते हो, जरा हमको भी दिखाओ कि वैसे ही फर्जी देखते हो। तो कहा नहीं भाई फर्जी नहीं, हम तो जाके कुहे तूर पर अपने रब से कलाम करते हैं। कहा हमको लेके चलिए, हम भी देखेंगे कैसे कलाम करते हैं। तो अल्लाह से पूछा तो अल्लाह ने कहा कि मूसा ये बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, इनके अंदर कैपेसिटी नहीं, इतनी क्षमता नहीं है ये बर्दाश्त कर लें। तो कहा कि अल्लाह कौम जिद किए हुए। तो 40 यहूदी बनी इसराइल गए थे और अल्लाह ने 70,000 पर्दों में से एक पर्दा हटाकर नूर की तजल्ली डाली तो मूसा तो बेहोश हो गए और ये जो 40 गए थे इनके कलेजे फट गए और कुहे तूर जो था पहाड़ वो जल के राख हो गया। पूरी दुनिया से सबसे कीमती सुरमा उसी का बनता है, कुहे तूर का। अल्लाह तो अल्लाह है, कितना बड़ा अल्लाह, कायनात का कितना बड़ा मालिक और कितना उसके अंदर क्वालिटी है। हम आप सब एक ही बूंद पानी तो है जो बैठे हुए हैं, एक बूंद पानी है जिसको अल्लाह ने माँ के शिकम में परवरिश बख्शी, उसके बाद 9 महीने के बाद बाहर आए, फिर रबर की तरह बढ़ रहे हैं, पता ही नहीं चलता कि कितना बढ़े हजरत, बस बढ़ रहे हैं धीरे धीरे और बढ़ के और 56 इंच का सीना लिए बैठ गए और अपनी बीवी को नहीं संभाल सके बेचारे। 56 इंच का सीना लेके अपनी एक बीवी को नहीं संभाल सके। सारे भारत की माताओं बहनों को, मेरी माँ और बहनों, अरे भाई अपनी भी तो संभालो, सबकी फिक्र कर रहे हो। अब वो सूरह फातिहा का तर्जुमा सुनिए। सभी खूबी सभी तारीफ है अल्लाह को ज़ेबा, है कि नहीं है, और बुजुर्गी है उसी आकाए आली जाह को ज़ेबा, जो है सारे जहानों में बुजुर्गों बरतरो बाला, और बराबर सारी मखलूकात का पालने वाला। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मही देवस सवितु परिस्तुति, एक आयत। दूसरी आयत अर्रहमानिर रहीम वसुरदैमान, वो अत्यंत दयावान कृपाशील है, वो रहमान और रहीम है, बड़ा ही मेहरबान है वो, बड़ा ही मेहरबान है वो, बड़ा रहमत फिशा, रहमत फिशा, रहमत फिशा है वो। कितना मेहरबान है। हम कितने गुनाह करते हैं और कितनी नाफरमानी करते हैं। कभी खाना ना बंद किया ना पानी, और छोटे बच्चे माँ का कहना न माने, जाओ आयो आज खाओ सरो तब जाना, कहना तो नहीं माने हो है, आयो सलोना बनाए धरब तो रह करते, आयो गुट्टुक लियो चला जाओ, कहती है माँ नहीं कहती है। मगर अल्लाह ने कभी अपने बंदों पर, अपनी मखलूक पर एक दिन भी नहीं बंद किया कि पानी बंद, खाना बंद, देखना बंद, सुनना बंद, सोना बंद, कुछ नहीं। एक बादशाह था, उसका पेशाब ही रुक गया। अब जब पेशाब रुक गया, कितनी बड़ी बात है ये, पेट फूलता चला रहा है, पेशाब नहीं हो रहा है। बादशाह ने डुग्गी पिटवा दी कि जाओ पूरे हमारी मुमलकत में ऐलान कर दो कि बादशाह का पेशाब बंद हो गया है। कोई डॉक्टर, कोई हकीम, कोई तबीब, कोई वैद्य, कोई ओझा, कोई झाड़ फूंक,
कोई मौलवी मौलाना मुल्ला आके ठीक कर दे, आधी रियासत लिख देंगे। भीड़ लग गई, कुछ नहीं हो रहा। एक कलंदर बेचारा दीवाना, फटे हुए कपड़े, झोली जैसी बगल उसके पड़ी हुई और बाल बिखरे हुए, सूखे सूखे खाल वाला और बिखरे बिखरे बाल वाला, हकीकत में अल्लाह वाला, चेहरे से नूर निकल रहा है। लोग उसको दीवाना पागल समझ के उसको बुला ले गए और उसने कहा क्या बात है, क्या बात है? तो कहा बादशाह का पेशाब ने। कहा चलो दिखाओ। उसने कहा कि वो भी आया। कहा भाई बुला लो उसको भी। वो गया, उसने देखा और कुछ बुदबुदाया और फव्वारे तरीके से पेशाब चालू और कह के वो भगा। बादशाह ने कहा पकड़ो इसको, अरे अपना इनाम तो ले जाए, काम तो हो गया। उसने कहा चालू हो जाओ, चालू हो गया। अब जो पेशाब चालू हुआ बादशाह का तो बंद ही नहीं हो रहा है। मालूम हो बड़ी टंकी उसमें ज्वाइंट हो गई है, अब हरदम आ रहा है। तो अब और परेशान, कहाँ उठे, कहाँ बैठे, किसके सामने क्या करें। गद्दा भीग गया, लिहाफ भीग गया, बिस्तरा भीग गया, कालीन भीग गया, पूरे राजमहल में पेशाब ही पेशाब। कहा भाई बुलाओ को पागलवाद को। फिर बुलाए गए, लोग ढूंढ के ले आए। कहा क्या कर दिया है तुमने, पेशाब ही नहीं बंद हो रहा। कहा आधी रियासत और लिखे तो ठीक कही थी। क्या कहा कि आधा ठीक हुआ है, अब आधी और लिखना तो ठीक कर दे, वक्त वक्त पे आएगा। तो कहीं ले आओ भैया कलम कागज लिख दे, इससे बेहतर है कि 2 वक्त की रोटी मिल जाएगी, जिंदगी गुजर जाएगी। मगर ये जहाँ जेबे पेशाब के थैली मुस्तकिल बांधे रही, ये कहाँ हुई। तो उसने दुआ कर दिया, ठीक हो गए। अब बादशाह ने कहा इसको इनाम से नवाजा दे। कि क्या कहा? कहीं इनाम देंगे, अब चलो शाही तख्त पर तुम बैठो, हम नीचे। कहा ना, इतनी बड़ी मुसीबत कौन मोल लेगा। कहा क्यों? कहा जिसकी कीमत पेशाब के बराबर नहीं, वो मुसीबत हम क्या करेंगे। और कह के वो भाग गया दीवाना। ये उसकी शान है, इसको जो चाहता देता है। मेरे भाइयों, जिंदगी बड़ी मुख्तसर है, पानी का बुलबुला है, ये कब फूट जाए कुछ पता नहीं। अब जो बात सुनाई थी आपको अल्लाह के प्यारे नबी का वाकया, क्या आप तशरीफ ले गए ताइफ में और जब बेहोश हो गए, अब सुनिए उस वाकये को। गुलाम बावफा ज़ैद इब्न हारिस ढूंढता आया, मताए नूर को ताइफ से कंधों पर उठा लाया। हदे नखला में जा पहुंचा बाले खस का गम भी, वहाँ चश्मे पे लाकर जख्म धोए, पट्टियां बांधी। जहाँ जहाँ से अल्लाह के नबी का मुबारक खून गिरा था, सबको ज़ैद इब्न हारिसा ने धोया और पट्टी बांध दी। कहा सरकार इन लोगों के हक में बद्दुआ कीजिए और शिकायत इस जफा और जोर की पेशे खुदा कीजिए। ज़मीं को हुक्म दीजिए इन लाइनों को हड़प कर ले, इसी का बोझ है ये लोग इनको पेट में भर ले। फलक को हुक्म दीजिए फट पड़े इन तीनाकारों पर,
और बजाए आब बरसे आग ताइफ के पहाड़ों पर। यह हज़रत ज़ैद बिन हारिसा अल्लाह के नबी को मशवरा दे रहे हैं कि अल्लाह के नबी ऐसा कीजिए, मगर हैं कौन आप रहमतुल लिल आलमीन हैं। आप क्या जवाब देते हैं? जनाबे रहमतुल लिल आलमीन ने सुन के फरमाया कि मैं इस दहर में कहरो गजब बन कर नहीं आया। अगरचे आज ये इस्लाम पर ईमान नहीं लाते और खुदाए पाक के दामन वहदत में नहीं आते, मगर नस्लें जरूर इनकी उसे पहचान जाएंगी और दरे तौहीद पर एक रोज आकर सर झुकाएंगी। जो नौजवान इस्लाम का पैगाम और इस्लाम का परचम लेकर हिंदुस्तान आया वो उसी कौम का था, नाम था मोहम्मद इब्ने कासिम। तारीख पढ़ा होगा आपने या सुना होगा। उसी कौम का मुजाहिद हिंदुस्तान में इस्लाम लेकर आया। उस वक्त राजा दाहिर यहाँ का बादशाह था। मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, अल्लाह कब किसको क्या नेमत दे दे कोई नहीं जानता। इधर बैठो, पानी पिलाओ, मैं बैठ के बोतल पूरे खाली करो अपनी और जरा बैठो। जनाबे रहमतुल लिल आलमीन ने सुन के फरमाया कि मैं इस दहर में कहरो गजब बन कर नहीं आया। ये फरमा कर नबी ने हाथ उठाकर ये दुआ मांगी, खुदा का फजल मांगा, खुद से तस्लीम रिजा मांगी। दुआ मांगी इलाही कौम को चश्मे बसीरत दे। इलाही बेखबर है ये कि नूरे हिदायत दे। फरोगे हिम्मतों को रोशनी दे इनके सीनों को और किनारे पर लगा दे डूबने वाले सफीनों को। इलाही रहम कर को सार ताइफ के मकीनों पर। इलाही फूल बरसा पत्थरों वाली जमीनों पर। ये दुआ मांगी हुजूर ने। आज वो इलाका ताइफ का सबसे ज्यादा खूबसूरत और सबसे ज्यादा सरजब्द और शादाब वही इलाका है जहाँ के मेवे पूरे मक्के में मशहूर हैं। ये नबी की दुआ की बरकत है। मेरे भाइयों और दोस्तों, अल्लाह के प्यारे नबी ने ये मांगा।
अब तीसरा क्या है मंत्र? वयूनानी देव क्यूनानी विद्वान इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। ए सबसे बड़े वाले देव, देवों के देव, जिसने सारे देवों को पैदा किया, मानो तो देव नहीं पत्थर। क्या करे बेचारे, किसी ने सोने का खुदा बनाया, किसी ने चांदी का बनाया, किसी ने संगमरमर का बनाया, किसी ने एक पत्थर का बनाया, किसी ने प्लास्टिक का बनाया, किसी ने दफ्ती का बनाया, किसी ने मिट्टी का बनाया, और किसी ने ऐसे ही काल्पनिक बना लिया कि ऐसे थे वैसे थे, ऐसे थे वैसे थे, सब ऐसे ही वैसे चल रहा है। और साल भर उसको रखा, और जब दूसरी दिवाली आई तो पुराने खुदा को ले जाके दरिया बुर्द कर दिया, अब नया खरीद लाए। देखा है ना, कंकर बिकते शंकर बिकते, टके टके शिव शंकर बिकते। अब बेहतर है खुदा तू पर्दे में है, वरना तुझको भी डाले ये बेच। ये सब इसी चक्कर में रहते हैं, समझे? सब हर साइज का बना के, हर कलर का, हर डिजाइन का बेच रहे हैं। और पुराना हो गया तो नया लिया, पुराना बेच दिया। मगर सोने वाला चांदी वाला उसको नहीं फेंकते हैं, उसको रखे रहते हैं, चाहे जितना पुराना हो जाए। इसलिए मेरे भाइयों और बुजुर्गों और दोस्तों, क्या कहा? वयूनादि देव क्यों नानी विद्वान। ऐ मालिक, हम तेरी ही पूजा अर्चना उपासना करते हैं और तुझी से मदद चाहते हैं। खुदावंदा तेरे आगे हम अपना सर झुकाते हैं, तुझी को पूजते हैं और तुझी से लो लगाते हैं। यही तो कहते हैं, इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। ऐ अल्लाह, तुझी को पूजे और तुझी से मांगे। खुदावंदा तुझी से चाहते हैं हम मददगारी, और तुझे आती है अपने आरज़ू मंदों की दिलदारी। है अल्लाह, तुझसे जो मांगता है वो पा लेता है, यकीन होना चाहिए। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, अग्ने नैस पथाराए समान। है अग्ने, अग्रणी, सर्वप्रथम, ऑन द फर्स्ट, हुवल अव्वलु। ऐ सबसे पहले वाले, जिससे पहले कुछ नहीं था। नैस पथाराए असमान, ले चल हमें सीधे रास्ते पर। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, दिखा दे हमको सीधी राह, सीधी राह पर ले चल। और जिन्हें तूने नवाजा है उन्हीं की राह पर ले चल। गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। अल्लाह, ऐसे लोगों के रास्ते पर न ले चल जो रास्ता भूल गए, भटक गए, मंजिल पे नहीं पहुंचे। यो धस्मत झुरान में नमा उक्तेम विधेम। ऐसे रास्ते पर ले चलिए जो मंजिल तक पहुंचा दे। न ऐसे राह पर ले चल भटक कर रह गए हैं जो, और मुलम्मा की तरह चमके चमक कर रह गए हैं जो। ऐसे लोगों के रास्ते पर न चलाइए ए अल्लाह, जो गुमराह हो गए, मंजिल तक नहीं पहुंचे, भटक के रह गए। आमीन। 7 मंत्र उधर हैं वेदों में, और 7 आयतें इधर हैं कुरान करीम की। इसको हमने सुना दिया,
रामदेव के आश्रम में, तो सब टकटकी बांध के देख रहे थे। 10,000 आदमी एक साथ योगा करते हैं, इतना बड़ा ऑडिटोरियम है उसका, और सब फ्री खाना खाते हैं, और कई 100 एकड़ जमीन कब्जा कर रखा है। शानदार लाइटें हैं, सब में एसी लगे, एक पैसा भी नहीं बिजली का पड़ता। यहाँ मस्जिद के लाइट 3 महीने न जमा करो तो कनेक्शन कट जाए। ये हो रहा है, अंधा बाटे सिन्नी और घरे घराना खाए, यही हो रहा है। तो मेरे भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, जिंदगी बड़ी करामत अल्लाह ने दी। अब अल्लाह के नबी का मेराज का वाकया सुन लीजिए, उसके बाद हमको छुट्टी दे दीजिए, वरना आप कहेंगे आज फंसा के बैठा, आज फंसा दिया। खुद तो फंसे ही मगर हमको भी फंसा दिया। ऐसा नहीं, हम तो रोज फंसे रहते हैं। आज आप मिले हो, कल कहीं दूसरा मजमा मिलेगा, परसों तीसरा मजमा मिलेगा। हमारी तो रोज यही असर होती है ना, है ना ही सही। अब छुट्टी लिए हैं, जब तक बच्चे की शादी नहीं हो जाएगी तब तक फ्री है, वरना ऐसे ही। शुक्र है अल्लाह का, अल्लाह ने अगर 2 बात हमारे कहने से किसी ईमान वाले भाई या बहन के दिल में बात आ गई और वो नमाजी बन गई, कुरान पढ़ने वाली बन गई, तस्बीह पढ़ने वाली बन गई, जिक्र करने वाली बन गई, अच्छे अखलाक वाली बन गई, नजरें झुका के चलने वाली बन गई, ये नौजवान हमारे ये रेडियो वीडियो टेलीविज़न से तौबा कर लें और ये उसमें अगर देखें तो सूरह यासीन सुने, सूरह मुल्क सुने, सूरह कहफ सुने जुम्मे के दिन, कि 1 हफ्ते शैतान का जादू नहीं चलेगा। मगर नहीं, उसमें क्या देखते हैं, क्या सुनते हैं, मानते हैं, जानते हैं? उसमें सुनते हैं झुमका गिरा रहे बरेली के बाजार में, लो बैठे हैं रुदईपुरवा में और बरेली के बाजार में झुमका गिराया है। सुभान अल्लाह, यही सब सुनते हैं लोग खुराफात, और सब फरिश्ते लिखते रहते हैं। वो जो है डिलीट नहीं करते हैं, जब तक अल्लाह का परवाना नहीं मिलेगा डिलीट नहीं करेंगे। बस एक मेहरबानी करते हैं, जब कोई नेकियां करते हैं तो फरिश्ता लिख लेता है दाने वाला, और जब बुराई करते हैं तो लिखना चाहते कहते हैं रुका रहो, अभी हो सकता है तौबा कर ले, नहीं लिखने देता है। अगर किसी ने तौबा कर ली तो नहीं लिखने देता है, जब दूसरा गुनाह करेंगे तब लिखने देगा ये दाहिने वाला। सबकी वीडियो फिल्म तैयार हो रही है, और क़यामत के दिन अर्श आज़म पर सब कुरान पाक भी होगा, हम आप भी मौजूद होंगे, 1.25 लाख कम बेश अंबिया होंगे, सबकी उम्मतें होंगी, पूरा महशर का मैदान होगा। हमारे सारे पुरखे आदम अलैहिस्सलाम से लेके और ईसा अलैहिस्सलाम तक सारे अंबिया, और आदम अलैहिस्सलाम से लेके और याजूज माजूज और क़यामत तक आने तक जितने भी इंसान दुनिया में आएंगे सब होंगे, और सबका खाता सबके सामने खुलेगा। वहां खुलेगी लॉटरी, तब पता चलेगा कितना नंबर मिला, और खुलना है, यकीन है इस पर। आमन्तु बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रसूलिही वल यौमिल आखिर वल क़द्रि खैरिही व शर्रिही मिनल्लाहि तआला वल बअस बअदल मौत। तो जो बुजुर्गों के मज़ार पे लोग भीड़ लगाए रहते हैं ना, क्या मिलता है वहां? अल्लाह हम सबकी हिफाजत फरमाए। हम जिंदा हैं और मुर्दों की कब्र पे जाके खड़े मांग रहे हैं। दाढ़ियां साफ है, चेहरों से नूर गायब है, और नाम उनके भी है अनवार, क्या अंधेर नहीं। यूं तो सुनता है खुदा, पूरी करता है खुदा खुद ही जरूरत सबकी, और जिंदा मुर्दों से तलबगार, क्या अंधेर नहीं। दे दो बाबा, बहुत परेशान हैं, बहुत दिन से आई थे, अब न दे तो दोबारा न दिखाई, पर अब चाहे जितना कुल हो फिर दिखाई नहीं पड़ेंगे। वहाँ जाए मांग रहे, गंधाई लोग वहाँ मांगते, और मस्जिद मांगने की जगह वहाँ नहीं मांग रहे हैं, कहते कुछ दिखाई नहीं पड़ता। अरे कंट्रोल में कहीं दिखाई पड़ता है कुछ?
कंट्रोल में जो राशन की दुकान होती है वहाँ तो बोरे बोरे हैं, और सप्लाई ऑफिस में जाओ तो वहाँ भी बोरे लगे हैं सब। कार्ड वहाँ बनवाओ, लो जाके वहाँ। ऐसे कार्ड बनवाओ मस्जिद में, और लो दुकान से, खेत से, मकान से, नौकरी से, मुलाजमत से, जहाँ मर्जी हो जाके ले लो। अल्लाह रब्बुल आलमीन सारी जरूरत पूरी करेंगे। कब? वअमुर अहलका बिस्सलाति वस्तबिर अलैहा ला नस्अलुका रिज़्क़न नहनु नर्ज़ुकुक वल आक़िबतु लित्तक़वा। ऐ मेरे महबूब, खुद भी नमाज पढ़िए और अपने घर वालों को भी इसका पाबंद बनाइए। हम आपसे रोजी नहीं कमवाना चाहते हैं, रोजी तो हम देंगे। देखा किसी शेर को किसी चिकवे की दुकान पे गोश्त खरीदे, और किसी हाथी को देखा कि किसी पत्ती वाले से कहलाओ दे गड्डी हमें भी दे दो। अपनी अपनी जरूरत अल्लाह सबकी पूरी कर रहे हैं। मेरे भाइयों, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस इंसान को अपनी कुदरत से बनाया है, और कुरान करीम जैसा आज़ीम शान किताब दिया है जिसमें जिंदगी के हर लम्हे का हल मौजूद है। कुरान शुरू हुआ बिस्मिल्लाह से, खत्म हुआ मिनल जिन्नति वन्नास। बे से शुरू हुआ, सीन पे खत्म हुआ, बे को सीन पे जबर दीजिए बस। अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीनन। ऐ मेरे प्यारे नबी, हमने आप पर दीन कामिल कर दिया, और जितनी इनामात और कुरान करीम की बरकत से जो कुछ देना था क़यामत तक के इंसानों को सब दे दिया, और इस दीन इस्लाम से राजी हो गए। देखो पर्चा आने लगा हमारे पास कि कुछ कव्वाल बाकी हैं, उनकी कव्वाली करवा दीजिए, और हम ही बगैर किराए ले वाले कव्वाल हैं। हम ना किसी से इनाम मांगते ना लेते, अल्लाह ने दिया है इतना। हमने आज सोचा था कि 2 बजे आप लोगों को छुट्टी दें, मगर हमारे मोहतरम जो हमको लेने गए थे कहीं फिर दोबारा ना हमको फरामोश कर दे, इसलिए इसको हम पढ़ लें तब आपसे बात करें। हमारे लिए आपने कभी नहीं वक्त का ख्याल रखा, तो हमको पर्चा दे रहे हैं। हमारे लिए ख्याल रखा। आपके इस जलसे में बोलने के लिए हमको 1 घंटा पहले हजरत ने बताया है। 3:15 बजे इनकी इत्तला मिली, 4:15 बजे हम गाड़ी बैठ गए। क्या 25 दिन पहले इन्होंने रखा था, हमको नहीं बता सकते थे? हम भी इंसान हैं, कोई ऊँट घोड़ा थोड़ी है कि जितना लाद दो लादे रहे। मगर यहाँ इन्होंने कहा कि हजरत बड़ी बेइज्जती हो जाएगी, हमारी खटिया खड़ी हो जाएगी, गांव वाले न जाने हमारा क्या असर करेंगे। हमने कहा चलो एक मोमिन की बात है, चले आए। अब हमको पर्चा दिया रहा है, ये कव्वाली अभी बाकी। अरे इससे ज्यादा कव्वाली हम आपको सुना सकते हैं, और फजर तक सुनना चाहो तो अल्लाह की कसम खा के कहते हैं हटेंगे नहीं दर छोड़ के। आप सब लोग चले जाओ, हम अपना कहते रहेंगे। क्या समझ रखा आपने? अल्लाह की बनाई हुई मशीन है, इसमें इफ और बट नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह 3 प्रोग्राम जद्दा में भी किया, एक महीने दुबई में 2 मरतबा हाजिरी हुई। दुबई में, अबू धाबी में, अल आयन में, रासुल खेमा में, जुमेरा में, बड़े बड़े प्रोग्राम। यहाँ तो आप ज़्यादा से ज़्यादा 100-200 लोग बैठे हो, मगर इनका एहतराम करके इनकी इज्जत में चले आए। अब पर्चा दिया जा रहा है कि हजरत जब आप लोग उंघा के गिरेंगे तो हम भी बंद कर देंगे। ये कव्वालों को फिर सुन लीजिएगा, आपके इलाके के हैं, किराया दीजिएगा, इनको नजराना दीजिएगा, और सुभान अल्लाह खूब कहते रहिएगा। 1 मरतबा दरूद शरीफ पढ़ने को नहीं कहेंगे, सिर्फ सुभान अल्लाह, ना अल्हम्दुलिल्लाह, ना ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर, वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम, वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। 100 मरतबा पढ़िए तो 99 बीमारियों से शिफा है। फजीलत ही नहीं मालूम, और हम जानते हैं तो आपको बताते नहीं हैं। धुन रे धुनिया अपनी धुन, और पराई धुन के पाप न बुन। हमको जो करना है करेंगे, आपको क्यों बताऊं? आप ठीक ही हो जाओगे तो फूक कहाँ छोड़वाओगे? और जो है वो हमसे गंडा और तावीज कहाँ लोगे? घंटी लटका देते हैं, गले में बांध देना, ये पेड़ में लटका देना, ये पत्थर में दबा देना, ये दरिया में पैरा दे।
क्या तमाशा बना रखा है। कुरान करीम को खेल तमाशा बना लिया है, घंटियां लटका देते हैं। हमारी तो खूब होती है और एक मौलवी भी हमसे पंगा नहीं लेता है। ये अल्लाह की मेहरबानी है। अब कुछ हो रहा है हमारे खिलाफ, अल्लाह हम सबकी मग़फ़िरत फरमाए, अल्लाह हम सबको हिदायत दे। बहरहाल मेरे भाइयों, जिंदगी बड़ी मुख्तसर है, हमको भी मरना है, आपको भी मरना है, और जितने यहाँ आए हैं सबको मरना है। अपनी तैयारी करें, अल्लाह को मुंह दिखाना है। वो हमारा करीम रब हमें देख रहा है, हम क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, वो सब देख रहा है। अल्लाह हम सबका ईमान पर खात्मा फरमाए और ज़िंदगी प्यारे नबी के नक्शे कदम पर चलने की और गुजारने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। लीजिए साहब।